नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। भाई ये सनग्लास नहीं है, ये चश्मा है। वो जो लाइट पड़ने से काला हो जाता है ना, उस टाइप का, इसलिए थोड़ा सा काला हो गया। ये पहन के बैठा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा सुविधा होता है। आज का जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप लोग जब भी कोई भी नया कुछ शुरू करते हो, चलो उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल। आप जो हस्बैंड हो और आप जो वाइफ हो, आप दोनों काम करते हो। आप लोग ऑफिस में काम करते हो। देखो, आजकल सभी को काम करना पड़ता है, इनकम थोड़ा सा अच्छा हो जाए इसलिए सभी लोग काम करते हैं। मानो कि आप दोनों काम करते हो। एक दिन आपका जो वाइफ है, जो स्त्री है, पत्नी, उसने बोला कि भाई मैं सोचता हूँ, मेरा तो फैशन के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज है, फैशन गारमेंट्स, कपड़े का एक दुकान खोलूं, एक बुटीक खोलना है मुझे, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। तुमने बोला कि हाँ ठीक है, छोड़ दो, चलो बुटीक खोलते हैं, मैं भी तुम्हें हेल्प कर दूंगा, दुकान का हिसाब किताब रख दूंगा। पत्नी बोले हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो प्लानिंग करते हैं। दुकान बनाने के लिए, फैशन बुटीक बनाने के लिए एक प्लान करते हैं। प्लान करने बैठा, आप देखोगे पहला जो 10 पॉइंट आप लिखोगे ना प्लानिंग करते वक्त, वो सब नकारात्मक है। उदाहरण देता हूं, फिर से दाखला देता हूं। पहला पॉइंट प्लानिंग में आपने लिखा, भाई ट्रेड लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। ट्रेड लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, आपने लिखा। पहले ही आपने गोली मार दी खुद को। ट्रेड लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, लिख लिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, आपने कॉरपोरेशन या काउंसिल में गए नहीं पता करने के लिए कि ट्रेड लाइसेंस कैसे मिल सकता है। आपने किसी से सुना होगा कि भाई आजकल ट्रेड लाइसेंस मिलने में बहुत दिक्कत होता है, उन लोग को रिश्वत देना पड़ता है, वहाँ ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। 1000 सवाल पूछते हैं यार, ट्रेड लाइसेंस मिलता ही नहीं है। कौन जाएगा इतना, कौन इतना झमेला करेगा। आपने वो बात किसी से सुनी थी, ये सब बातें सुन के आपने तय कर लिया कि ट्रेड लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है, और आपने लिख लिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दुकान मकान जो देते हैं ना, जो दलाल लोग होते हैं ना, एजेंट, उस एजेंट के पास आप गए ही नहीं। ब्रोकर जिसको बोलते हैं, ब्रोकर के पास आप गए ही नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, अब दोनों में बातचीत चल रहा है, रास्ते के ऊपर दुकान मिलना बहुत मुश्किल है भाई, आपने ट्राई ही नहीं किया। बिना ट्राई करके, बिना पूछे किसी को, आपने पॉइंट नंबर 2 लिख लिया, भाई रास्ते के ऊपर दुकान तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो फैशन बुटीक कैसे होगा, हम तो कर नहीं सकते, बिक्री होगा ही नहीं वहाँ, तो खाली खोटा पूरा दिन बैठे रहना पड़ेगा, पैसा का बर्बाद होगा। मुश्किल है, मुश्किल है मिलना रास्ते के ऊपर दुकान। लेकिन आपने कोई भी ब्रोकर को पूछा ही नहीं कि भाई एक दुकान दे सकते हो रास्ते के ऊपर, की अच्छा कोई कॉर्नर में जहां हम एक फैशन बुटीक खोल सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आपने लिखा, पॉइंट नंबर 3 में, अच्छा भाई आप दोनों बातचीत कर रहे हो पति पत्नी कि भाई कपड़े तो मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से रोकड़ा लाना पड़ेगा, कैश लाना पड़ेगा, इतना कैश तो हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से लाएंगे। तो आपने पॉइंट नंबर 3 लिखा कि कपड़े उधारी में नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कोई सप्लायर के पास गए ही नहीं, बिना जाके आपने आपका पंडित्य उधर दर्शा दिया। आपने लिख लिया कि उधारी में कपड़े नहीं मिलते हैं तो कैसे बेचेंगे। 3 बार 3 गोली आपने खुद को मार दिया, पति पत्नी दोनों को। आत्महत्या तो वही कर लिया, आपका प्रोजेक्ट का आत्महत्या वही हो गया। फिर आपने लिखा कि बैंक तो हमें लोन देंगे नहीं, हम तो साधारण नौकरियात हैं। आपने बैंक गया ही नहीं, बैंक मैनेजर से बात ही नहीं किया कि भाई हमको एक फैशन बुटीक खोलना है, हम स्टॉक रख देंगे आपके पास, उसके सामने कोई उधारी देंगे, लोन देंगे। आप मानोगे नहीं, बैंक मैनेजर आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कारण कि बैंक को लोन देना है। अगर बैंक लोन नहीं देता है, वो कमाएगा क्या। वो लोन देके तो इंटरेस्ट से पैसा कमाता है,
तो वो बहुत कोशिश करेगा, एकदम 100% ट्राई करेगा आपको कोई लोन देने के लिए। लेकिन आपने तय कर लिया कि बैंक मैनेजर तो लोन देगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 4 या 5 3 जो भी हो, आपने लिख लिया कि बैंक से लोन नहीं मिलने वाला है। आपका प्रोजेक्ट का सत्यानाश उधारी हो गया। कारण वो जो 4 नहीं होगा, नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, नहीं मिलेगा, वो जो 4-5 पॉइंट आपने लिखा ना, उस पॉइंट के ऊपर आप आने वाले 3-4 महीने इतने बातचीत करेंगे कि आप दोनों मायूस हो जाओगे और बाद में हाथ ऊंचा करके बोलेंगे कि हमसे ये नहीं होगा, बोल के काम छोड़ देंगे। उपाय क्या? उपाय है बिल्कुल सीधा है, बहुत ही इजी उपाय है। क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या बाधा विपत्ति आ सकता है, वो आप सोचोगे, लेकिन पहले नहीं, वो बाद में सोचना। आप पहले सोचना कैसे क्या हो सकता है। ट्रेड लाइसेंस कैसे हो सकता है? कॉर्पोरेशन में जाओ, काउंसिल में जाओ, जाके पता करो कि भाई हमें फैशन बुटीक खोलना है, हमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए, क्या करना है। डरो मत कि क्या क्या मांगेगा, क्या मांगेगा, आपका जान थोड़ी मांगने वाला है। वो बहुत बहुत होगा तो इंडिया जैसे देश में थोड़ा रिश्वत मांग सकता है, देना ठीक नहीं है, लेकिन जान तो लो कि ट्रेड लाइसेंस करने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद लिखना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले से ही आप लिख दिया कि ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलता है, यार क्यों नहीं मिलेगा, जाके पता करो। नंबर 1। नंबर 2, मकान दुकान का जो ब्रोकर है उससे पूछो जाके, भाई रास्ते के ऊपर एक दुकान चाहिए, या तो कोई स्ट्रीट कॉर्नर में चाहिए जहां हम एक फैशन बुटीक खोलना चाहते हैं, मिलेगा क्या, क्या किराया होगा। आप देखोगे आपकी पाँव के पास आके 50 रख देगा, वो 50 दुकान रख देगा। लेकिन आप तो पहले से लिख डाले हो रास्ते के ऊपर दुकान तो नहीं मिलता है। आप कहाँ का पंडित हो भाई कि बिना जानकारी लेते हुए आप लिख दिया नेगेटिव शब्द, नेगेटिव बातें। नंबर 2 हो गया। बैंक में जाओ, बैंक में जाके पूछो बैंक मैनेजर को, भाई ऐसा फैशन बुटीक खोलना है, हम पूरा स्टॉक लाएंगे, आपके पास देंगे तो उधार देंगे। आप देखोगे बैंक मैनेजर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। नेक्स्ट, आप जाओ माल जो सप्लाई करते हैं सप्लायर के पास जाओ, जाके पूछो कि भाई हम लोग है ना एक फैशन बुटीक खोलेंगे, थोड़ा सा उधारी देंगे। तो शायद वो बोलेंगे ठीक है, पहले आप थोड़ा सा ले जाना 2000 3000 4000 रुपया का, बाद में जैसे जैसे आप धंधा करोगे वैसे वैसे धंधा बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग आपको उधारी भी बढ़ा देंगे। सब कुछ हो सकता है, लेकिन तब नहीं होगा जब आप पहले से ही क्या क्या नहीं हो सकता है उसका लिस्ट आप बना लोगे, तब कुछ नहीं होगा, तब कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज आप जैसे जैसे क्या क्या नहीं हो सकता है उसके ऊपर फोकस करोगे, वैसे वैसे वो सब नहीं हो सकने वाला चीज उसका एनर्जी बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि आपको कुछ करने ही नहीं देगा। समझा ना, आपको कुछ करने ही नहीं देगा। फिर आपको जब 6 महीने के बाद रास्ते में कोई फ्रेंड मिलेगा, आपको पूछेगा क्या हुआ भाई, तूने बोला था तुम दोनों ने एक फैशन बुटीक खोलोगे, उसका क्या हुआ। तुम दोनों बोलोगे नहीं भाई, हाथ ऊंचा कर दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होगा, बहुत हंगामा है, बहुत झमेला है। हो गया आपका प्रोजेक्ट का सत्यानाश, आपका जो सपना था वही के वही चूर चूर हो गया। ऐसा मत करो। सबसे पहले कोई भी काम, ये दुकान का तो मैंने एक दाखला दिया, एक उदाहरण दिया, लेकिन कोई भी काम जब शुरू करोगे ना, पहला 10-15 पॉइंट लिखो कैसे वो काम हो सकता है। मत लिखो कि कैसे वो काम नहीं होगा, वो सोचो बाद में जब सोचोगे कि क्या क्या बाधा विपत्ति आ सकता है, क्या क्या स्पीड ब्रेकर आ सकता है, जब भी वो बात सोचोगे देखोगे मन के अंदर से एक जवाब आपको मिल जाएगा कि क्या करना है। क्योंकि आपने पहला 10 पॉजिटिव पॉइंट लिख करके खुद को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आपके पास अभी हर एक बाधा विपत्ति का आंसर, जवाब ऑटोमेटिकली अंदर से आ जाएगा। कारण देखो दुनिया में है ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो शब्द इम्पॉसिबल है उसको दूसरी ढंग से पढ़ो, आई एम पॉसिबल। स्पेलिंग तो वही है ना, आई एम,
उसके बाद पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल जो भी है उसको बोलो आई एम पॉसिबल। ये आई एम पॉसिबल जब से तुम बोलना शुरू करोगे, देखोगे सब कुछ ठीक हो गया एंड एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी पॉसिबल। कोई भी बाधा विपत्ति आपके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छा रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।